अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जुमा की नमाज तकरीबन मुसलमान मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, खासकर मर्द हजरात इसका एहतमाम करते हैं। इसे सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। जुमा की नमाज की शुरुआत सन 622 ईस्वी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करने के वक्त मदीना पहुंचने से ठीक पहले बनी सालिम बिन औफ कबीले की वादी में इस्लाम की पहली जुमा की नमाज पढ़ाई और खुतबा भी दिया। ये तारीखी मुकाम आज भी मदीना में मस्जिद जुमा के नाम से मौजूद है। जुमा इस्लामी भाईचारे इत्तेहाद के तौर पर अदा किया जाता है। वैसे तो जुमा को फर्ज आइन वगैरह भी कहा जाता है, जो आमतौर पर मुसलमान इसका इल्म रखते हैं, जिस पर ज़्यादा तफसीलात पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में जुमा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दिनों में जुमा और महीनों में रमज़ान की खुसूसी अहमियत को भी लोग जानते हैं, पर क्या आजकल जुमा सिर्फ सुबह सुबह मोबाइल पर जुम्मा मुबारक कहने तक ही महदूद रह गया? लिहाजा जुमा को लेकर आज तबसरा करते हैं। खुतबा तो पढ़ा जाता है, लेकिन उम्मत में वलवला अंगेज रूहानियत पैवस्त करने में कहीं तो इस दौर के दीनी रहनुमा में कमी महसूस की जाती है। हो सकता है कुछ लोगों को बात अच्छी भी ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ मस्जिदों में बयानात तो होते हैं, लेकिन वही किस्से कहानियां सुनाई जाती है। यकीनन हदीस की किताबों में, कुरान मजीद में जो वाक़यात हैं वही बताए तो जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात से जोड़कर दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। आखिर कौन सी कमी हम में रहने लगी है? लोग जुमा से जो पैगाम घर ले जाया करते थे वो नहीं ले जा रहे। ऐसा पैगाम जिसे मर्द घर जाकर घर की खवातीनों को सुनाते, जिससे घर की खवातीन भी मुतासिर हो जाती, पर यह सब कुछ कहीं देखने को नहीं मिलता। इस पर सोचो फिक्र करने की जरूरत है। एक बार फिर कहता हूं कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, वरना आमतौर पर दीनी बातों पर तबसरा करने पर क्या ये मदरसा गया था, क्या ये मदरसा से फारिग है, क्या ये हाफिज आलिम है जो बातें समझा रहा है वगैरह कहते हुए भी देखने को मिलता है। लेकिन इतना जरूर है कि मिंबर रसूल से जो इस्लाम माशरे की होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही। अब खास तौर पर कुछ मस्जिद के जिम्मेदारों को इस बात पर कहते हैं तो इन्हें भी बात बुरी लगती है, पर जितनी भी बातें समझ में आ रही है इसे कहना भी जरूरी समझता हूँ। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मिल्लत का बड़ा तबका दीन से बेजार नजर आ रहा है, या तो बतौर रस्म अदा कर रहा है या किसी भी अमल में वो खुलूस कहीं नजर नहीं आता। मस्जिद में सफे तो बना लेते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर नमाज भी अदा की जाती है, लेकिन दिल मुंतशिर है। मुस्लिम समाज जितना आज बिखरा हुआ है, शायद कभी पिछले 1400 साल में इतना मुंतशिर रहा होगा। खासकर जुमा की नमाज में जो खुतबा पढ़ा जाता है, इसके जरिए से बहुत कुछ कहा जा सकता है, जिससे माशरे की इस्लाह होने में मदद हो सकती है। लेकिन आजकल जो देखने को मिलता है, सिर्फ मैयत का ऐलान, बीमार के हक में दुआ या फिर चंदे की गुजारिश तक ही मिंबर रसूल महदूद होकर रह गया। या तो मखसूस जमातों की फजीलत या फिर कितने लाख नेकियां मिलती है, इस पर बयानात होते हैं, जिसका मौजूदा हालात से किसी तरह का लेना देना नहीं होता। दुश्मन साजिशें चल रहा है, पर हमें इसका किसी तरह का एहसास होते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि इस पर तबसरा नहीं होता। दुश्मनों के साजिशों के बारे में हमें बताया नहीं जाता। मस्जिद का दफ्तर सिर्फ शादी या एंगेजमेंट जैसे रस्मात में इस्तेमाल होता है। असल जो रूह है उसे तकरीबन मस्जिदें खाली नजर आती है। हमारे आकाए मदनी ने मुसलमानों को कहीं भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। लिहाजा जुमा के खुतबे के जरिए इस्लामी सोचो फिक्र, दुश्मनों की साजिशें, हालात हाजरा बताई जा सकती है, और यही होना चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों का बड़ा तबका आज भी सिर्फ जुमा की नमाज में मस्जिदों में आया करता है। और यह हकीकत है, नौजवान खुतबा खत्म होने पर मस्जिदों में दाखिल होते हैं और नमाज की तकबीर के वक्त जाकर खड़े हो जाते हैं। एक आध मस्जिद में मौलाना अच्छा खुतबा दे भी रहा है तो उम्मत का बड़ा तबका उस तकरीर को मस्जिद के ही हवाले कर बाहर निकल जाता है। और जो नौजवान मिल्लत का मुस्तकबिल होते हैं वो मस्जिद में आते तो हैं, पर संजीदगी कहीं पर नजर नहीं आती। खुतबा चलता रहता है तो वो अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहते हैं। जो भी हो, पर मौजूदा दौर में जुमा का जो फायदा, इसकी अहमियत, इसकी गहराई जितनी उम्मत को होनी चाहिए नहीं हो पा रही। कुछ मस्जिद के इमाम तो ऐसी बातों से बचना चाहते हैं, क्योंकि मस्जिद के जिम्मेदारी ने मना करते इस तरह की भी बातें की जाती है। जो हुकूमत की ज्यादती पर बोलना नहीं चाहते, भाजपा की साजिशों पर बोलना नहीं चाहते, कुछ मस्जिद के जिम्मेदार भी इमाम को रोकते हैं। अजीब मामला मुसलमानों का। लिहाजा बजाय कुछ तब्दील माशरे में आने के, नौजवान नस्ल इस्लामी सोच से कोसों दूर होती जा रही है। इत्तेहाद भाईचारे के लिए भी जुमा की नमाज होती है, लेकिन पूरा मोहल्ला एक जगह पर जमा होने के बावजूद भी अक्सर लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं। कोई बीमार है तो सिर्फ ऐलान के जरिए से ही जिम्मेदारी से सबक दोष हो जाते हैं। अब तो मरने के बाद भी लोग जनाजों में शरीक नहीं होते, सिर्फ मोबाइल पर इन्ना लिल्लाही स्टिकर लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। कौन गरीब कौन अमीर, घरों की क्या कैफियत है,
کتنی عورتیں لڑکیاں باہر کام کو جا رہی ہے، کتنے نوجوان خالی بیٹھے ہیں، کتنے گانجا میں ملوث ہے، کتنے مخروض ہے، کون مالدار ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کسی کو کسی طرح کی فکر نہیں ہے، ایک رسم ادا کی جا رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بدلاؤ آ جائے۔ پھر ہمارا ماتم بھی کہاں ختم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ صرف دعاؤں سے ہی معاملے حل ہوتے تو شاید نبیوں کو وقت کے فرعون اور وقت کے ابو جہل سے جہاد اور لڑنا نہ پڑتا، جنگیں نہ لڑنی پڑتی، اور خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں شریک ہوا کرتے۔ اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے، لیکن ہم نے تو آسان اسلام چن لیا ہے۔ لہٰذا آج مسجدیں جو کبھی معاشرے میں انقلاب پیدا کرنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، آج صرف رسمی عبادتوں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ باڑھ، زلزلے، فساد، غازہ آسان کے لیے دعائیں ہوتی ہے، پر ان دعاؤں میں بھی وہ طاقت و اثر نظر نہیں آتا۔ ہندوستان میں روزانہ مسلمانوں پر کچھ نہ کچھ حالات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے پاس مسجدیں ہیں جو شاید کسی اور سماج کے لوگوں پاس اس طرح کی سہولت نہ ہوگی، پر اس کے مقصد کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ پچھلے 3 مہینے میں 50 مسجدوں کو شہید کیا گیا، یا سائر کے ذریعے ناموں کو کاٹنے کی سازش بھی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ بجرنگ دل، VHP اسلام مخالف بیانات دیتے ہیں، پر ان کا کسی طرح کا تذکرہ مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ کیا نبی کے زمانے میں دشمنوں کی سازشوں کے تذکرے نہیں ہوا کرتے تھے؟ تو پھر ہم کیوں اتنا محتاط ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ صرف جمعہ مبارک کہنے سے جمعہ مبارک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حقیقی معنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سازشوں پر تذکرہ تبصرہ کریں گے تو اس کے حل بھی تلاشنے کی توفیق ہو سکتی ہے۔ پہلے مسئلے کو مسئلہ تو سمجھے۔ غلامی کی طرف بڑھتے امت کے طبقے کو جمعہ کا خطبہ بہترین ذریعہ جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے اس موضوع پر مجھے بہت کچھ لوگ طنز بھی کریں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اتر بھارت، خاص کر جھارکھنڈ، ہماچل پردیش اور دیگر ریاستوں میں جمعہ کا خطبہ کیا دینا ہوگا، اس کے تفصیلات حکومت کو بتانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی حالت یہاں آنے سے پہلے حق بات کو بولنا سیکھے اور منبر رسول سے معاشرے کی اصلاح کرے، امت کو حالات سے آگاہ کرے، ورنہ تو جس طرح کی رسمی عبادتوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، شاید مستقبل کی نسل ہمیں معاف نہ کرے، کیونکہ غلام قومیں کبھی معاشرے میں تبدیلیاں نہیں لایا کرتی، بلکہ غلام قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ذلت میں بھی اطمینان سے رہتے ہیں، جیسے آج کل ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جب کالج کے طلباء و طالبات لاٹھیاں، ڈنڈوں، پیلٹ گن کے سامنے بے خوف ہو کر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، تو اس دور کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا جو مسجد کے 4 دیواری میں بھی بولنا نہیں چاہتے؟ آخرت کے بدلے میں تو ہمارے جان مال کا سودا ہوا، لہٰذا جمعہ کے حق کو ادا کرنا ہوگا، تبھی کچھ تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے، اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔